अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका ए पार्ट है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर लास्ट वीडियोस में बात कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे इन वीडियोस पर। तो आज जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है, इसका ए पार्ट है। तो आने वाले वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी हम इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। देखते जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है हीट? हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि फ्लो करती है। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है? हमारे पास जूल है। यानी कि जूल के अलावा और भी इसका ऐसा यूनिट हो सकता है। मिसाल के तौर पर कैलोरी हो सकता है या किलो कैलोरी हो सकता है। और हम जानते हैं कि जो 1 किलो कैलोरी होती है वो 1000 कैलोरी के इक्वल होता है। खैर, हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जो फ्लो करती है। या फिर हम ये कहते हैं कि हीट क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में। या फिर हम ये कहते हैं फ्रॉम वन सोर्स से एनर्जी का फ्लो किसी दूसरे फ्लो सोर्स तक, वो हमारे पास हीट कहलाता है। ओके, हीट के 3 तरीके हो सकते हैं। रेडिएशन से भी हीट हो सकती है, कंडक्शन के थ्रू भी, और कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकती है। खैर, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारे पास हीट है। अब जो हीट कैपेसिटी वो क्या है कि हीट कैपेसिटी को हम सी से शो करते हैं। और ये क्या है कि हीट की इतनी अमाउंट जो क्या करती है कि सिस्टम के मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है। इसके अंदर हमारे पास क्या नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है। ये पिस्टन मूवेबल है, एक आप ऊपर नीचे हो सकता है। और ये हीट रेजर्वायर हमारे पास बेस है, यानी कि हम यहाँ से हीट दे सकते हैं इजीली। तो एक हीट की इतनी अमाउंट, कितनी अमाउंट, यानी कि अगर हीट को द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम थ्रू 1 सेल्सियस स्केल, कि अगर हम 1 सेल्सियस स्केल जितना हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, इसको इस सिस्टम को जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास हीट कैपेसिटी है। ये लाजमी नहीं है कि 1 सेल्सियस, इधर 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 हमारे पास फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस के या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट के थ्रू अगर हम सिस्टम के टेम्परेचर को रेज़ करें, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिससे हमें जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास अगर 1 किलोग्राम मैस हो या फिर 1 ग्राम हो, अगर इस 1 ग्राम या 1 किलोग्राम मैस या सिस्टम या नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को रेज करने के लिए जो रेज करते हैं इस टेम्परेचर को, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये इधर भी होगा, इधर इधर ओके, या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेल्सियस के या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट से इसके थ्रू इतने मैस को या इतने मैस की टेम्परेचर को रेज करने को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हमारे पास। ओके हो गया। और हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो क्या है? जूल केल्विन है। क्या है? जूल केल्विन है। सो जूल पर केल्विन है हमारे पास, इसका जो ऐसे यूनिट है हीट कैपेसिटी, इसका जूल है, इसका जूल पर केल्विन है। ओके, अब अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी की जो एक एग्जांपल है वो इस तरह ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास वाटर है। ओके, और उस वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है? 4184 जूल पर किलोग्राम। ये इसकी क्या है? हीट एक्सट्रीमली, यानी कि हीट कैपेसिटी है किसकी? एक वाटर की। तो अब हीट कैपेसिटी हमें क्या कहती है कि हमें इसको इतने जो इसकी हीट कैपेसिटी है, तो वाटर को, यानी कि इसके टेम्परेचर को थ्रू 1 केल्विन या थ्रू 1 सेल्सियस या थ्रू 1 सेल्सियस फ़ारेनहाइट के थ्रू इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें 484 जूल की ज़रूरत होती है। कि हमें इतनी हीट की ज़रूरत होगी कि हम वाटर के इतनी हीट कैपेसिटी को, टेम्परेचर को इन्हांस कर सकें, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके इंटरनल मालिक्यूल्स को इंक्रीज़ कर सकें, उसके जो वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान मोशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकें। हमें इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है। और अब जो हीट कैपेसिटी, इसमें हमें फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो मेरे पास हीट है जो हम इधर से दे रहे होते हैं, वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम डेल्टा टी के। एम का नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं, बाद बुक्स में इधर एन भी लिखा होता है। टेम्परेचर क्या है? T2 - T1। T1 टेम्परेचर कब था? जब हमने हीट नहीं थी दी थी इधर से। T2 क्या है? जब हमने इसे टेम्परेचर T8 यानी कि हीट दे दी है। ओके, तो इसका टेम्परेचर, यानी कि पहले ये T1 था टेम्परेचर, जब हमने हीट दे दी तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, इसके अंदर मैक्रोजन ज़्यादा हो चुकी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर चुकी है। तो अब ये हमारे पास जो इसका टोट होगा ये T2 हो।
तो अब इसके प्रोडक्शन को खत्म करेंगे तो हम इधर सी लगाएंगे एन डेल्टा टी, इधर एम भी लिखा होता है बायो बुक्स में, एम लिख लिया एन लिखें, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मालिक्यूल इसमें होते हैं उसको शो कर रहा होता है, ये हीट को, ये कॉन्स्टेंट को, ये चेंजिंग टेम्परेचर को शो कर रहा होता है। ओके, तो